अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी आज ही सुबह दो तो अच्छी खबरें आई हैं दो मुल्कों से, एक है बरतानिया और एक फ्रांस, जिन्होंने फैसला किया है कि वो अपना जो लॉकडाउन है और जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कम करने लगे हैं। और उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो उन्होंने पिछले 2 हफ्ते एहतियात की है उसकी वजह से वहाँ पे बतदरीज केसेस कम हो रहे हैं और उनकी कर्व जो है वो सेकेंड वेव की जो कर्व है जो बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी वो अब नीचे आना शुरू हो गई है। इसलिए इन दो मुल्कों ने यानी फ्रांस और बरतानिया ने खसूसी तौर पे और जर्मनी ने भी साथ ये फैसला किया है कि कम होते हुए केसेस जिनका ताल्लुक सेकेंड वेव से है तो उसकी रोशनी में उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने मुल्क में रिस्ट्रिक्शंस को कम करेंगे। अगर हम जायजा लें एक और मुल्क का जहां से एक बहुत अहम खबर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और वो है जाहिर है कि ये वैक्सीन्स का मौसम है और हर गुजरते दिन के साथ किसी ना किसी वैक्सीन के बारे में कोई बड़ी अहम और अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है। इस मुल्क का नाम है रशिया, और रशिया में दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगरचे पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ की आबादी कम है और वो दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है, 9th बिगेस्ट कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो केसेस की तादाद है वो है तकरीबन 21 लाख और 37,000 से जो जायद हैं वहाँ पे डेथ्स हो चुकी हैं। और वहाँ पे रोज़ाना एक दिन में जो केसेस की तादाद बढ़ती है एक दिन में वो 20,000 से जायद है और एक दिन में 4,000 से ज़्यादा अमवात होती हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है, जो दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, वहाँ पे जो केसेस हैं उनकी अभी तादाद हो चुकी है 3,82,000 से जायद और पिछले 24 घंटे में हमारे जो केसेस हैं वो बढ़े हैं, जिनको इन्फेक्शन पॉजिटिव आई है वो है 3,009 और साथ ही जो हमारे अमवात हैं वो हो गई हैं 7,802 और पिछले 24 घंटे में अमवात बढ़ी हैं 59 या 59। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मुहतात मज़ीद रहने की ज़रूरत है। लेकिन अब वापस आते हैं रशिया की तरफ। रशिया से एक बहुत ज़बरदस्त खबर आई है कि उनकी जो वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक 5, तो उस वैक्सीन के रिजल्ट को इनकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने ये वैक्सीन को बनाया है उसने अनाउंस किया है। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और ये है मॉस्को के अंदर और इसको फंड किया था एक रशियन इन्वेस्टमेंट फंड है जो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट उनका एक सॉवरन एक फंड है, तो उसने उसको फंड किया था। तो गेमेलिया का जो इंस्टीट्यूट है, गैमालाया भी इसे बाज लोग कहते हैं, तो उसने अनाउंस ये किया है कि उनके जो रिजल्ट हैं वो कम से कम 95% इफेक्टिव हैं वायरस को, यानी वो तमाम लोग जिनको ये वैक्सीन दी गई उनको वायरस या कोरोना की इन्फेक्शन होने से रोकने में 95% ये इफेक्टिव है। ये बहुत बड़ी खबर है। जो रशिया की वैक्सीन है उसने इस्तेमाल किए थे वेक्टर एडिनो वायरस के। वेक्टर का मैं आप लोगों को पिछली जो मेरी वीडियो है कल की उसमें बता चुका हूं कि क्या रोल होता है, लेकिन रशिया ने यहाँ पे थोड़ा एक स्मार्ट मूव की कि उसने एक की बजाय 2 एडिनो वायरस इस्तेमाल किए जो इंसानों में फ्लू करते हैं। दोनों रिकम्बिनेंट हैं। रिकम्बिनेंट का मतलब ये होता है कि उनको जेनेटिकली इस तरह चेंज किया गया है कि उनके अंदर से ये सलाहियत कि वो इंसानों के अंदर जाके दोबारा ग्रो कर सकें या फ्लू कर सकें, तो उसको कम से कम कर दिया गया है। एक का नाम है एडिनो वायरस 26 और एक का नाम है एडिनो वायरस 5। दोस्तों अगरचे जो फाइनल फेज 3 को अनाउंस किया है जो गैमालाया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने, पहले मैं उसके रिजल्ट बताता हूं, फिर इसके बारे में बताता हूं कि इनकी स्मार्ट मूव क्या थी जो इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी रशिया के लिए। इन्होंने दोस्तों जो अभी अनाउंस किया है कि इनके तकरीबन 18,794 जो वो वॉलंटियर्स कि जिनको इन्होंने वैक्सीन दी थी या जो इस ट्रायल का हिस्सा थे, उनमें से 39 कंफर्म्ड केसेस हुए हैं। तो देखा यह गया कि इसमें जो 21 दिन पहली डोज लगने के 28 दिन के बाद जो इफेक्टिवनेस थी वो थी 91.4% और जो 42 डेज यानी कि जो फर्स्ट डोज लगने के बाद 42 डेज के बाद जो इफेक्टिवनेस थी वो थी 95%, क्योंकि इनकी वैक्सीन की जो हैं वो 2 डोजेज हैं। ये रेफ्रिजरेटर पे स्टोर किया जाता है, इसको रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, और इसकी जो कीमत है वो है 7.5 पाउंड
कि आपको पता है कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन, एक वैक्सीन की कीमत है वो है 3 पाउंड, इनकी एक वैक्सीन की कीमत है 7.5 पाउंड, फाइजर की एक वैक्सीन की कीमत है 15 पाउंड और जो मॉडर्ना की एक वैक्सीन की कीमत है 25 पाउंड। और 1 पाउंड में जैसे गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था वो तकरीबन पाकिस्तान के 215 रुपए बनते हैं। तो इन्होंने ये किया, मैं आपको फेज 1 पे बताता हूं कि सबसे पहले इन्होंने फेज 1 के जो इनके मरीज थे उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया। उनमें से आधों को इन्होंने दिया जो रिकम, और वो ओपन लेबल था, यानी सबको पता था कि किसको वैक्सीन लग रही है और किसको नहीं लग रही। तो आधे जो थे उनमें से उनको दिया जो एडिनो वायरस 26 और आधों को दिया एडिनो वायरस 5। और उसके नतीजे में इन्होंने 2 चीजें चेक की कि उनको जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और टी सेल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो फेज 1 में इनको पता चल गया कि ये इफेक्टिवनेस है, इसकी एंटीबॉडीज भी बन रही है न्यूट्रलाइजिंग और टी सेल्स भी बन रहे हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी वैक्सीन और इसके काम करने में। फेज 2 में इन्होंने ये किया कि उसको डिवाइड किया उन्होंने 2 हिस्सों में। एक जो ग्रुप था उसको लगाई वैक्सीन और एक को लगाया प्लेसिबो। जिसको वैक्सीन लगाई, चाहे वो फिर ग्रुप 2 था, फेज 2 था, और फेज 3 में भी इन्होंने ऐसे ही किया कि 0 डे पे इन्होंने लगाई रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस 26 और 21 दिन के बाद जो सेकेंड डोज इन्होंने लगाई वो लगाई एडिनो वायरस जो रिकॉम्बिनेंट था एडिनो वायरस 5। और इन्होंने अपने मरीजों में जो एंटीबॉडीज चेक की और टी सेल्स चेक किए वो चेक किए 0 डे पे, वो चेक किए 14 दिन के बाद यानी 2 हफ्ते के बाद फर्स्ट डोज के, वो चेक किए 28 दिन के बाद और फाइनली 42 डेज के बाद। तो ये वो तरीका था जिस पे इन्होंने फिर फेज 3 के बाद बताया कि जब उन्होंने 28वें दिन इसकी इफेक्टिवनेस चेक की, इसकी कारआमद होना चेक किया कि एंटीबॉडीज कितनी बनाती है इनकी वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग और टी सेल्स का क्या रिस्पॉन्स डेवलप होता है, तो वो था 91.5%। लेकिन जब इन्होंने गुज़िश्ता दिनों अपने उन मरीजों का डाटा जिनको 42 डेज के बाद इन्होंने असेस किया था फर्स्ट डोज के बाद, उसको इन्होंने डाटा को जब एनालाइज किया तो इनको पता चला कि वो इफेक्टिवनेस है 95%। अब दोस्तों उन्होंने ये 2 एडिनो वायरस इसलिए इस्तेमाल किए कि अगरचे ये बहुत बड़ी बात है, लंबी बात है, काफी डिटेल की बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसरन बता देता हूं। इनका ये ख्याल था कि जो एडिनो वायरस होते हैं ये वेक्टर हैं। जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि वेक्टर कैरी करता है स्पाइक प्रोटीन को हमारे अंदर और हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ बनाता है एंटीबॉडीज। लेकिन जो वेक्टर खुद होता है उसके ऊपर भी कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजन। तो हमारा इम्यून सिस्टम अगरचे इन्होंने जब उसको जेनेटिकली चेंज किया है तो कम से कम एंटीजन ऊपर रहने दी हैं, लेकिन जाहिर है ये एडिनो वायरस किसी जरिए तो अटैच होकर हमारे सेल्स के अंदर जाएगा, तो कुछ एंटीजन रही हैं उनके ऊपर। तो हमारा इम्यून सिस्टम ना सिर्फ ये कि वो स्पाइक प्रोटीन जो ये वेक्टर कैरी करता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, बल्कि वो वेक्टर के ऊपर मौजूद एंटीजन के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाता है। फर्ज करें कि अगर एक ही वेक्टर को दोनों दफा इस्तेमाल किया जाए तो इस बात के चांसेस हैं, क्योंकि आप सब लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम जब भी किसी फॉरेन एंटीजन या बाहर वाली चीज के खिलाफ रिएक्ट करता है तो नेक्स्ट टाइम उसका रिएक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सबको पता है, बेसिक प्रिंसिपल है ये। तो इन्होंने यहां पे ये स्मार्ट मूव की कि दोनों दफा एडिनो वायरस जो था, जो वेक्टर था, उसको चेंज किया ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अगर एक दफा रिएक्ट करके उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाए तो अगली दफा, क्योंकि एडिनो वायरस जरा मुख्तलिफ होगा और चेंज हुआ होगा और उसको जेनेटिकली इन्होंने वीक भी किया होगा, तो कम एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन क्योंकि स्पाइक प्रोटीन दोनों दफा वही होगी तो उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी। ये है वो स्मार्ट मूव जो रशियंस ने की है, और ये उनका दावा है कि वो मुल्क जिन्होंने एक ही वेक्टर को दोनों डोजेज में यूज किया है, अगर उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो हमारे पास से ये टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। ये दावा है रशिया वालों का, गैमेलाया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का। और दोस्तों ये वही वैक्सीन है जिसको 11 अगस्त या अगस्त के शुरू के दिनों में रशिया ने इसको अपने मुल्क के लिए पेटेंट कर लिया था या उसको रजिस्टर कर लिया था, अप्रूव कर लिया था, अगरचे अभी फेज 3 के ट्रायल नहीं हुए थे, जिस पे बहुत ज्यादा इसके ऊपर तनकीद हुई। और ये वही वैक्सीन है जो रशिया का प्रेसिडेंट है, उसने, उसकी 2 बेटियां हैं, तो उसने उनमें से एक बेटी को भी लगवाया था।
और रशिया वालों का ये कहना है कि हमने अपने प्रेसिडेंट को इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दुनिया भर में यही होता है कि मेजॉरिटी केसेस में जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो अनकन्फर्म जो वैक्सीन हैं वो उनको नहीं लगाई जाती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस बारे में उनको यकीन है कि उनकी वैक्सीन कामयाब होगी। और ये जो रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड का सरबराह है तो उसने भी ये वैक्सीन लगवाई हुई है। लेकिन जो बहुत सारे दुनिया के इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद रही है। एक तो इन्होंने फेज 3 से पहले ही अप्रूव कर लिया, उसके बाद उनका ये ख्याल है कि इसके जो वॉलंटियर्स हैं उसमें बहुत सारे सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको भी प्रेशर के ज़रिए शामिल किया गया है। यही वो वजह है कि अभी तक हंगरी जो एक यूरोपियन कंट्री है उसके अलावा किसी ने भी जो रशिया की वैक्सीन है उसको कबूल नहीं किया। इसका तरीका भी ये होगा कि रशिया अपना डाटा शेयर करेगा जो जैसे यूरोप में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है जिसको EMA कहते हैं उसके साथ, वो उसको एनालाइज करेंगे और अगर उनको लगता है कि ये डाटा साबित करता है कि इनकी वैक्सीन ना सिर्फ ये कि कारआमद है बल्कि सेफ भी है तो फिर वो इसको इजाज़त दे देंगे पूरे यूरोप के लिए। इसी तरह फिर ये रशिया की जो गैमेलाया इंस्टीट्यूट है ये अप्लाई करेगा FDA जो अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पूरा डाटा देगा, वो इसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद अगर वो इस पे मुतमिन होंगे तो वो फिर इजाज़त दे सकते हैं अपने मुल्क में। लेकिन जाहिर है उनको ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि उनके मुल्क में मॉडर्ना और फाइज़र की सूरत में ऑलरेडी वैक्सीन उनके पास अवेलेबल है। और पाकिस्तान में मैं आखिर में अगर बात करूं तो पाकिस्तान का है ड्रैप के नाम से इदारा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। तो रशिया अगर अपना सारा डाटा और अपना ये जो रिजल्ट्स हैं, अपना जो तरीका है जिस तरीके से वैक्सीन तैयार की है, ये सारा ड्रैप को प्रोवाइड करता है तो हमारे जो माहिरीन हैं वो इसका जायज़ा लेंगे। वो जायज़ा लेने के बाद फिर हुकूमत से उनकी मुशावरत होगी और अगर वो समझते हैं कि ये लोगों के लिए सेफ भी है, इफ़ेक्टिव भी है, सिर्फ उसी सूरत इसकी इजाज़त मिल सकती है। तो ये आने वाली डेवलपमेंट्स जो हैं जो मैंने आपको बताया है बरतानिया और फ्रांस से, ये भी बहुत अच्छी खबर है। जो ये पाकिस्तान से खबर है कि पाकिस्तान में भी अब क्योंकि प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा अब कोशिश कर रहे हैं लोग तो इंशाल्लाह केसेस इससे कम होते जाएंगे। और इसी तरह ये रशिया से आने वाली जो खबर है ये भी बहुत अच्छी खबर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद आपको कुछ ऐसी खबरें जो ऑथेंटिक हों तो मैं आप लोगों से ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा आने वाले दिनों में। दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।